हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। आज हम केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था, कोवेलेंट बॉन्ड्स के कैरेक्टर्स बताए थे। आज हम उस कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पर मैक्सिमम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आएगा तो हम सिग्मा पाई बॉन्ड भी नहीं निकाल पाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा काम स्ट्रक्चर पे करना है। बॉन्ड लेंथ वगैरह डिस्कस करनी होती है, तो स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा स्ट्रक्चर बनाना आप पर आए और आना भी चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है आपको क्लास 11th के लिए भी और कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। ठीक है, और कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी नहीं बनेगी ये सब भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पे मैंने जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया था तो हमने कहा था, मान लो क्लोरीन का बॉन्ड बनाना है, तो आपने कहा था कि सर क्लोरीन को अलग अलग कर लीजिए। इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 होंगे, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 होंगे। दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड है, क्योंकि सब ऑक्टेट फिल करना चाहते हैं, सबके सब ऑक्टेट फिल करने के लिए लगे हुए हैं। उसके लिए वो शेयरिंग करते हैं, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ऑक्टेट फिल करना है, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। तो उस बेसिस पर 1-1 दोनों ने दे दिया। कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 6 इसका बच गया और 6 इलेक्ट्रॉन इसका बच गया। तो ये कंप्लीटेड हो गया, ये कंप्लीटेड हो गया। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो हम कह देते हैं कि सर सिंगल बॉन्ड आएगा। फिर हमने O2 के लिए किया, तो हमने दोनों को अलग अलग कर लिया, है ना। इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 होते हैं, इसके वैलेंस शेल में भी 6 होते हैं। ऑक्टेट फिल करने के लिए 8 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। हमने 2-2 का आपस में कर लिया। ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग करा दिए। ठीक है, 4 इसके बच गए और 4 इसके बच गए, और ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, और डबल बॉन्ड आ जाता है आपका। इस तरीके से आपका डबल बॉन्ड आ जाता है। फाइनली जब हमने N2 का किया N2 का किया, तो मैंने आपको कहा कि भाई दोनों को अलग अलग कर लो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए। अब 3 चाहिए दोनों को, तो आपको उस हिसाब से ये आ जाएगा। 8 इसके भी हो गए, 8 इसको भी हो गए। दोनों के बिटवीन कितना आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बाय म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग कर बिटवीन 2 एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड हमारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मान लो अब आप यही काम, अब मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बड़े बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। ये तो नॉर्मली था, थोड़े से बड़े स्ट्रक्चर्स के लिए काम कर रहे हैं। इसे पॉज करके नोट कर लें। हालांकि ये कुछ खास नहीं थे, ये पहले भी बोला जा चुका है कोवेलेंट बॉन्ड में। इसको हटा लीजिए, लूज का डॉट स्ट्रक्चर है, ये लूज का बॉन्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए देखिए, अब सीखिए और समझिए थोड़ा सा। मान लो आपको CO2 का स्ट्रक्चर बनाना है। मान लो कोई आपसे कहता है भाई राइट डाउन द ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। तो मैं आपको एक मेरा सजेशन मान लीजिएगा, ये ट्रिक है आपके लिए कि जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, आप अपने मॉलिक्यूल में देखें, कंपाउंड्स में देखें कि किसके नंबर ऑफ एटम सबसे लीस्ट है, सबसे छोटे एटम जिसका हो, सबसे नंबर ऑफ कम एटम जिसका हो, आप उसको तो सेंटर में अरेंज कर लें। बाकी के जहां भी आपकी मर्जी हो साइड में उन्हें एडजस्ट कर लें। इसी कॉन्सेप्ट पे लगे चलिए, देखिए आपके सारे स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर आए हम लोग बनाएंगे। ठीक है, CO2 में जिसके कम है वो बीच में, बाकी के आएंगे साइड में। सबका बैंक बैलेंस चेक कर लो। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 होते हैं, यहां पे भी 6 होंगे। ठीक है, और इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 होंगे। इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो कार्बन बोला भाई मैं दे देता हूं आपको। तो 2-2 का शेयरिंग ऑक्सीजन ने यहां से कर लिया, 2-2 का शेयरिंग ऑक्सीजन ने यहां से कर लिया। ठीक है, 2-2 का शेयरिंग ऑक्सीजन ने यहां कर लिया। ठीक है, कितने बच गए? 4 इसके बच गए, 4 इसके बच गए,
देखिए सबकी गाड़ी आ चुकी है, ऑक्टेट सबका फिल हो चुका है, 8 इसके भी हो गए, 8 इसके भी हो गए, और लगे हाथ लॉटरी इसकी भी खुल गई, सीओ कार्बन के भी 8 हो गए, 4 और 4 8 हो गए। फाइनली कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन डबल बॉन्ड की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, इसलिए आएगा डबल बॉन्ड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2। चलिए मैं क्लियर कर दूं कि भाई हाइड्रोजन हमेशा, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट ही सिंगल इलेक्ट्रॉन की है, वो तो हीलियम का नोबल कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, हाइड्रोजन की गली में ही हीलियम रहता है, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ही स्टेबल है, बाकी सबको तो 8 ही चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन केवल 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ही खुश है बेचारा। मान लो साइकिल से ही खुश है बेचारा, वो ऑडी नहीं चाहता, ठीक है। मान लो S2 का बनाना है तो दोनों को अलग अलग कर लीजिए, इसके पास भी 1 होगा, इसके पास भी 1 होगा, दोनों ने 1 1 का आपस में शेयरिंग कर लिया, दोनों ने 1 1 का आपस में शेयरिंग कर लिया, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, दोनों का कंप्लीट हो गया। क्योंकि हाइड्रोजन तो हीलियम का ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, वो तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ही खुश है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसका तो 2 ही है, वो तो उससे ही खुश है बेचारा, ठीक है। हाइड्रोजन कभी भी आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए तैयार नहीं है, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, दे देगा तो बचेगा ही क्या। सोचो आयनिक बॉन्ड की हालांकि अभी कोई बात नहीं कर रहा मैं, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। आयनिक बॉन्ड बनाएगा कब? इलेक्ट्रॉन दे तो सकता है, लेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन किसी से ले तो सकता है, नेगेटिव चार्ज तो ले सकता है, देना पसंद नहीं करेगा आसानी से, क्योंकि फिर उसके पास बचेगा क्या? आयनिक बॉन्ड कैसे बनाएगा वो, ठीक है। ऑक्टेट तो फिर उसका खाली हो जाएगा जो भी है, ठीक है। मान लो CH4 का बनाना, तो मेरी ट्रिक आपको क्लियर है भाई, जिसके एटम कम है वो तो बीच में आएगा, बाकी के साइड में आएंगे, जिसका एटम कम है वो बीच में आएगा, बाकी के साइड में आएंगे। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 होता है और कार्बन के लास्ट शेल में 4 होता है, ये सब आना चाहिए, प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा लास्ट शेल में कितने होते हैं। हाइड्रोजन जैसा आप जानते हैं वो तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ही खुश है, हाँ सर वो तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ही खुश है, तो 1 1 का आपस में शेयरिंग कर लेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन से 1 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा, 2 इसका हो गया, 2 इसका हो गया, 2 इसका भी हो गया, 2 इसका भी हो गया, और लगे हाथ आप देख सकते हैं कार्बन की भी लॉटरी खुल गई है, कार्बन के 8 हो गए। अगर मैं इसे बॉन्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूं, यहां पे सिंगल हुआ है, यहां भी सिंगल है, यहां भी सिंगल है और यहां भी सिंगल है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4। मान लीजिएगा मेरे पास एक स्ट्रक्चर आई है CCl4 का, कोई दिक्कत नहीं सर, जिसके कम वो बीच में आएगा, बाकी के एटम साइड में आएंगे। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 होते हैं, फटाफट लिख दीजिएगा, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 होते हैं, यहां पे भी 7 होंगे, इसके लास्ट शेल में भी 7 होते हैं, लेकिन कार्बन के लास्ट शेल में 4 होते हैं, क्योंकि आपको तो ये तो पता है दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिखाई है, किसी के डॉट से तो किसी के क्रॉस से, ठीक है। जगह नहीं है, मैं यहीं पे कर देता हूं। फाइनली क्लोरीन को ऑक्टेट फिल करने के लिए 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, ठीक है सर। सबके साथ 1 1 का कर लीजिए, क्योंकि सबको एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन होते ही उसकी गाड़ी आ जाएगी, ठीक है, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन होते ही उसकी गाड़ी आ जाएगी। 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए, मतलब थोड़ा गड़बड़ है देख लीजिए, 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए, और आप देखें लगे हाथ कार्बन के भी 8 हो चुके हैं। फाइनली ये ऑक्टेट आपका फिल हो गया। अगर इसे बॉन्ड में कन्वर्ट करूं तो आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा CCl4 का, आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर बनेगा CCl4 का। ओके, चलिए फिर देखिएगा ध्यान से, मैंने एक स्ट्रक्चर आया मेरे पास NH3 का, बहुत इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसके काम है सर वो तो बीच में आएगा, बाकी के एटम साइड में आएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल सर। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट तो एक ही है, वो तो साइकिल लेके घुस है बेचारा, अगर उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन आप दोगे तो 1 1 का शेयरिंग हो जाएगा, 1 1 का शेयरिंग हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो ये इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, लेकिन नाइट्रोजन के 8 हो चुके हैं, आप देख लीजिएगा 2 2 2 और 2 8। अगर आप इसे बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका बनेगा दिस, ये स्ट्रक्चर बनकर आएगा, और आपके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े को, 2 इलेक्ट्रॉन के एक पेयर को कहते हैं 1 लोन पेयर। अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो हम कहेंगे 2 लोन पेयर है, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए उन्हें हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए उन्हें हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन आपके फ्री बचते हैं, जो किसी काम के नहीं है, वो है लोन पेयर। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई अमोनिया के पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट है,
तो पहले पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं आप लोगों से। आइए और थोड़े नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। मान लीजिएगा आपसे वो ये कहता है कि PS3 का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो सर जिसके काम है बीच में, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले एक दो स्ट्रक्चर बना देता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको जबरदस्त ट्रिक दूंगा स्ट्रक्चर बनाने का, ठीक है। जबरदस्त ट्रिक दूंगा, आपको इतना समय नहीं लगाना पड़ेगा, आप बहुत जल्दी बना लेंगे। कैसे वो भी बताता हूं। मान लो आपसे कोई कहता है भाई H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। मान लो कोई आपसे कहता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है। मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर कभी भी आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसके साथ हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन दोनों इंक्लूड हो, मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों इंक्लूड हो, तो हम उन्हें कहते हैं ऑक्सो एसिड। हम उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सो एसिड। तो जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होंगे एक साथ किसी भी कंपाउंड में, वो हमारे ऑक्सो एसिड है। और ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एक चीज का विशेष ख्याल रखना है। मेरी ट्रिक देख लीजिएगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, मैं इसके साथ अभी एक चीज और क्लियर कर देता हूं। हालांकि मैं उस बॉन्डिंग को आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है, पर फिर भी मैं एक टॉपिक क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखिए, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जिसके कम बीच में सल्फर के कम है। अब एक प्रॉब्लम आएगी कि सर हाइड्रोजन आएगा या ऑक्सीजन आएगा। कुछ स्टूडेंट तो ये सोचेंगे और कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे भाई ऑक्सीजन पहले आएगा या हाइड्रोजन आएगा। तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ऑक्सो एसिड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होंगे ही होंगे। हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट किसकी है? साइकिल की, वो तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ही खुश है। बाकी के जितने भी एलिमेंट है सबकी रिक्वायरमेंट क्या है? ऑडी की, वो सब गाड़ी लेना चाहते हैं, उसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैं कभी भी हाइड्रोजन को बीच में नहीं लूंगा। अगर मैंने हाइड्रोजन को बीच में ले लिया, क्योंकि उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, या तो वो ऑक्सीजन से शेयरिंग करेगा तो सल्फर तमाशा देखेगा, या वो ऑक्सीजन या सल्फर से शेयरिंग कर लेगा तो ऑक्सीजन तमाशा देखेगा। वो किससे शेयरिंग करेगा? तो हम कभी भी हाइड्रोजन को बीच में नहीं लेंगे। हम हमेशा ऑक्सो एसिड में जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑक्सो एसिड्स का, हम हाइड्रोजन को हमेशा बाहर अटैच करेंगे। इस चीज का आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर जब भी ड्रॉ करेंगे हम हाइड्रोजन को सर बाहर ही अटैच करेंगे। साइकिल वाले लोग हैं बाहर ही रहे, ऑडी वाले अंदर आए। सल्फर पहले आएगा ऑक्सीजन। थोड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, थोड़ा आपके सिलेबस का है, ठीक है। सबका बैंक बैलेंस बताइए, सबके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए। सर हाइड्रोजन का 1 होगा, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने ऐसा पढ़ा है। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, ठीक है भाई। उसके 6 इलेक्ट्रॉन बता दो। सल्फर के सर लास्ट शेल में भी 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। आइए एक एक करके सबको साइकिल गाड़ी दिलवाते हैं। हाइड्रोजन की डिमांड क्या है? साइकिल लेना चाहता है, उसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन की खुशी है। वो अपने भाई के पास आए, ऑक्सीजन पड़ोसी के पास आए, भाई हमें तो साइकिल चाहिए, बहुत छोटी रिक्वायरमेंट है, आप हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। बिल्कुल सेम ऐसे ही रोना इसने रो लिया इससे, ठीक है। जब इसने, मैं दोबारा बना देता हूं, अब आपको चीजें थोड़ी सी ठीक से समझ में आएंगी, ठीक है। तो 1-1 का इसने कर लिया और 1-1 का इसने कर लिया। अब सोचो, इस ऑक्सीजन के पास 7 हो गए होंगे, क्योंकि 6 थे, 1 उससे आ गया तो 7। अब इस ऑक्सीजन को 2 का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे 1 का रिक्वायरमेंट है। और ये 1 का किससे कर लेगा? सल्फर से। तो इसके पास कितने बच गए? 4। इसके पास आपके कितने बच गए? 4। इसके पास भी एज इट इज कितने बच गए? 4। सल्फर के पास 6 थे, 2 तो उसके चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं उसके पास। इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो 2-2 का इससे कर लेगा, 2-2 का इससे कर लेगा। इसके पास कितने बचते हैं? 4। इसके पास भी कितने बचते हैं? 4। अब आप देखें, इसकी भी साइकिल आ गई, इसकी भी साइकिल आ गई, इसकी ऑडी आ गई, इसकी भी ऑडी आ गई, इसकी भी ऑडी आ गई, इसकी भी ऑडी आ गई।
लेकिन यहां तो कमाल हो गया कि सल्फर की ऑडी तो आई, साथ में उसकी लॉटरी खुल गई। मतलब सर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कमाल हो गया। सल्फर 12 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, केवल 8 चाहिए थे, ऑक्टेट रूल ही फेल हो गया। फिर भी ऐसे मॉलिक्यूल जिंदा है, फिर भी ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास है। सल्फ्यूरिक एसिड तो है ही है, देखो वो ऑक्टेट फिल तो छोड़ो, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है ऑक्टेट को। मैं इसे बॉन्ड में कन्वर्ट करूं तो ये शायद कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। अगर मैं इसे बॉन्ड में कन्वर्ट करूं तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। आप देखें कि ये ऑक्टेट एक्सपेंड कर रहा है। मैं अभी इसका भी इलाज दूंगा कि ये एक्सपेंड क्यों कर रहा है, लेकिन आप देखें ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सपेंड कर रहा है तो ये भी एक केमिस्ट्री का एरर है, वो भी अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर बिल्कुल आपकी ठीक है। बनाना देखिए बनाना कैसे, ठीक है। चलिए मान लो कोई आपसे कहता नहीं भाई मैं तो ऑक्टेट ही फिल कराना चाहता हूं, मुझे तो ऑक्टेट ही फिल कराना, तो एक शेयरिंग हमारे पास और होती है। हालांकि मेरा नेक्स्ट वीडियो शेयरिंग का ही होगा, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मान लो एक एटम ऐसा है जिसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोन पेयर है। एक एटम ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत आवश्यकता है, शेयरिंग करने के लिए कुछ है नहीं है। शेयरिंग करने को तो कुछ है ही नहीं है, तो शेयरिंग तो होगी नहीं। लेकिन ये कहेगा भाई अपने आप 2 इलेक्ट्रॉन हमें डोनेट कर दो, आप हमने फ्री इलेक्ट्रॉन हमें डोनेट कर दो, शेयरिंग तो मैं नहीं कर सकता, डोनेट कर दो। और जब भी डोनेट करेगा तो कैसे जाते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज करें, इसे वन साइडेड शेयरिंग कहते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो देखो मैं इसके ऐड कर सकता हूं, अगर आप ऐड ही करना चाहते हो, ये भी स्ट्रक्चर ठीक है, आपका ये भी स्ट्रक्चर ठीक है, पर आप ऐड करना चाहते हो तो मैं ऐड करके दिखाता हूं। आप देखें कि इसके पास आपने 1 1 का किया था, यहां तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसको भी 2 का रिक्वायरमेंट था, इसको भी 2 का रिक्वायरमेंट था। आप इन दोनों के बीच में शेयरिंग ना कराकर, आप इन दोनों के बीच में शेयरिंग ना कराकर डोनेट कर दें इस तरीके से वाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये भी सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है और ये भी सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, और दोनों ठीक है, दोनों में कोई करेक्शन नहीं है। लेकिन ये ऑक्टेट फिल करता है और ये ऑक्टेट एक्सपेंड कर रहा है। देख ले 2 2 2 2 8 और 2 2 4 और 4 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता है। अभी डिस्कस करेंगे एक्सपेंड क्यों करता है। तो ये तो सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया। मान लो कोई H3PO4 का पूछता आपसे, सर बना दूंगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ रहे हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर सर हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन को 1 चाहिए, फिर इसको भी 1 चाहिए, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, हो गया काम। ये ऑक्टेट को एक्सपेंड कर रहा है, देखो 2 और 2 और 2 और 4 कितने कर रहा है, 10 कर रहा है। अगर आप ऑक्टेट ही करना चाहते हैं तो शेयरिंग ना कराएं, आप उसको डोनेट कर दें। सर डायरेक्ट बना दिया, आप शेयरिंग ना करें, आप उसको डोनेट कर दें। H3PO4 दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये भी स्ट्रक्चर ठीक है और ये भी स्ट्रक्चर इसका ठीक है। फटाफट उतारे, ये ऐसे ही स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है, ठीक है। पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं आगे बात करता हूं कि ये एक्सपेंड क्यों करते हैं। तो आइए, ये स्ट्रक्चर हो गए हमारे, आप बना लेंगे, प्रैक्टिस करिएगा। चलिए मान लीजिएगा एक स्ट्रक्चर आपके पास आया CO3-2, एक स्ट्रक्चर आया SO4-2 और एक स्ट्रक्चर आया आपके पास NO2+ का। इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे तो चार्ज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चार्ज आ रहा है तो आपका जो ट्रिक था वही रहेगा, जिसके एटम कम है वो बीच में, बाकी के साइड में लगा दीजिए। बिल्कुल सर, जिसके कम है उसे बीच में, बाकी के साइड में लगा दीजिए। नेगेटिव चार्ज का ले जाना है। हाँ, नेगेटिव के केस में ये बस ट्रिक है आपके लिए। नेगेटिव के केस में इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां देना है जहां पे नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे। पॉजिटिव के केस में आप वहां दीजिए जहां पे इलेक्ट्रॉन, जहां पे एटम्स कम होंगे। पॉजिटिव में ये कोई जबरदस्ती नहीं है। पॉजिटिव के केस में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वहां देने की कोशिश करें जहां पर एटम कम हो। नेगेटिव के केस में इलेक्ट्रॉन आप वहां देना पसंद करें जहां पे एटम्स नंबर ज्यादा हो, ठीक है। तो 2 नेगेटिव चार्ज है, मैंने एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। क्लियर हो रही है कहानी? मैंने एक इसको दे दिया, किसको दे दिया, मालूम है, कमाल हो गया। अब इसके पास 6 नहीं है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। 6 तो होते ही थे, 6 तो होते ही थे, नेगेटिव आ गया, एक का जुगाड़ हो गया। बिल्कुल ऐसे ही इसकी पिक्चर होगी, ठीक है। 6 होते थे, एक का जुगाड़ हो गया, टोटल 7।
इसके पास 6 ही है, इसके पास तो कोई अरेंजमेंट रहेंगे, और कार्बन के पास तो 4 होते ही हैं, ये तो दुनिया जानती है। अब इसका कितने का रिक्वायरमेंट है ओडी के लिए? सर 1 का, 7 है उसके पास, इसके पास भी 1 का, इसके पास 2 का। तो उस हिसाब से अगर मैं शेयरिंग करने बैठ जाऊंगा, 1-1 का इधर कर दिया, 1-1 का इधर कर दिया, ठीक है, और 2-2 का इधर हो गया नीचे, इसके 4 बचते हैं, इसके 6 बचेंगे, इसके भी 6 बचेंगे, और आप देखें इसकी भी ओडी आ गई, ध्यान से देखें, इसकी भी ओडी आ गई, इसकी भी ओडी आ गई, और इसकी भी ओडी आ गई, और लगे हाथ कार्बन की भी लॉटरी खुल गई। ये लूज का डॉट स्ट्रक्चर है। अगर आप इसे बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर होगा। आप खुद से इसको ट्राई कर लें, PO4-3 इसको भी ट्राई कर लें, हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज वहां देने जिनके एटम्स ज्यादा है। NO2+ की बात करें तो सर ने कहा था भाई जिसके एटम कम है उसको कम देने का प्रयास करिए, ठीक है। जनरली पॉजिटिव चार्ज आप यहां ना लगाकर यहां लगा सकते हैं चार्ज, वो क्लियर है कि भाई वो लीस्ट वाले पे लगाया है। इसके पास कितने बचे? 6, इसके पास भी कितने बचे? 6। नाइट्रोजन के पास होते हैं 5, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, पॉजिटिव चार्ज बताता है कि 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने बच गए? 4। ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट फिल करना है, इसको भी करना है, 2-2 चाहिए, दे दीजिए सर। जब आप 2-2 का कर लेंगे तो आपकी पिक्चर अब आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, और जो पिक्चर दिखाई देगी, यहां पे भी 8, यहां पे भी 8, यहां पे भी 8, 2-2 का शेयरिंग हो गया, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2। फटाफट पॉज करके नोट कर लें, प्रैक्टिस करें, अपने आप प्रैक्टिस करें जितनी आप कर सकते हैं। NH4+, H3O+, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, करिएगा अपने से। चलिए पॉज करके नोट करना फटाफट। आइए अब उस जबरदस्त बात को डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से आपने एक नई चीज देखी थी। हमने जब PCl5 का स्ट्रक्चर बनाया, हमने जब SF6 का स्ट्रक्चर बनाया, मान लो हमने HClO4 का स्ट्रक्चर बनाया, मैं डायरेक्ट बना देता हूं। PCl5 का स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, मान लो ये बनता है। SF6 का जब आप बनाओगे तो आपका ये स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि फ्लोरीन की 1-1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, सल्फर पे 6 होता है, उसने सबको 1-1 दे दिया। PCl5 में फॉस्फोरस के पास 5 होते हैं लास्ट शेल में, क्लोरीन को 1-1 की रिक्वायरमेंट है, उसने भी 1-1 दे दिया, सिंगल बॉन्ड बना लिया। HClO की बात करें तो HClO का ये स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आ रहा है तो वो तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा बाहर, बाकी का सब आप जानते हैं खेल। चलिए इसके सेंटर एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 2 2 2 10 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2 2 2 12 इलेक्ट्रॉन, 2 4 4 4 14 इलेक्ट्रॉन। कमाल हो गया सर, कमाल हो गया। कमाल क्या हो गया? अरे हम तो ऑक्टेट फिल करने आए थे, या तो उनका भी बाप है। देखें ऑक्टेट के बाद भी एक्सपेंड हो रहा है ऑक्टेट। 8 चाहिए थे, 10 12 14, और फिर भी ये स्ट्रक्चर जिंदा है, फिर भी ये कंपाउंड्स होते हैं। क्यों होते हैं यही सोचना है और यही बताना है कि ये क्यों होते हैं। आइए मैं बताता हूं कि ये क्यों है। ये सारे स्ट्रक्चर ठीक है, इनमें कोई कमी नहीं है। हालांकि मैं इसके भी ऐड कर दूंगा और इसके भी ऐड कर दूंगा, वो जब करूंगा, जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन मोड बताऊंगा, अभी नहीं करूंगा। अभी ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, मैं इसके भी ऐड कर सकता हूं। वो खेल क्या है वो सीख ले आप। आपको याद होगा, बहुत अच्छे से याद होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने पढ़ा दिया है। ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फर्स्ट शेल में केवल एक ऑर्बिटल पैदा होती है s, सेकंड में होती है sp या spd, और चौथे में होती है spdf। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6, d में 10 और f में आ सकते हैं 14। ये सब आप जानते हैं। मान लो आपके पास फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, 15 होता है, 16 17, जब आप करेंगे तो कितना आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसकी ट्रेन चलेगी आएगा 3p4, और इसकी ट्रेन चलेगी तो इसका आएगा 3p5। आप देखें चाहे फास्फोरस हो, आप देखें चाहे सल्फर हो, आप देखें चाहे क्लोरीन हो, सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? थर्ड शेल में।
सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? थर्ड शेल में जा रहा है। आप देख लें, थर्ड शेल में जा रहा है। सबका लास्ट शेल में थर्ड इलेक्ट्रॉन, सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में जा रहा है। और आपको पता है थर्ड शेल में अभी एक और ऑर्बिटल खाली है जिसका नाम है 3d ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 1 से लेकर 10 तक। आ गई होगी पूरी पिक्चर समझ में कि फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और उनके आगे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब लगभग ऑक्टेट को एक्सपेंड करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्या है? उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। खाली डी होने की वजह से वो 2 क्या 8 क्या 10 12 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकते हैं। तो सिंपल बात हो गई। PCl5 ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं आपके लिए, भाई NCl3 पॉसिबल है बट NCl5 इज नॉट पॉसिबल। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं PCl5 पॉसिबल है बट NCl5 इज नॉट पॉसिबल। वाई? इस तरीके के क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं आपके लिए। कारण आपको पता है, जब आप इसको बनाओगे तो ये तो बन जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास, लेकिन आप इसको बनाओगे तो ये नहीं बनेगा क्योंकि नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकता। क्योंकि नाइट्रोजन का जब आप करोगे तो 1s2 2s2 और 2p3 पे ही पिक्चर खत्म हो जाएगी नाइट्रोजन की। सेकंड शेल में ही पिक्चर खत्म हो जाएगी नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन के पास देख लें कोई भी खाली डी नहीं है, कोई भी खाली डी नहीं है। जिन पर डी होंगे, एफ होंगे, वो एक्सपेंड करेंगे। जिन पर डी खाली नहीं होंगे वो एक्सपेंड नहीं करेंगे। पिक्चर हमारी फिर क्लियर हो गई। हमसे पूछा था NCl3 is possible but NCl5 are not possible. Why? Because due to absent of vacant d orbital. PCl5 बनता है, NCl5 नहीं बनता because PCl5 present have ability of vacant d orbital और absent of vacant d orbital। ठीक है, वहां absent है, यहां present है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। समझ में आया होगा? पॉज करके फटाफट नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं। तो ऑक्टेट एक्सपेंड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपके? चलिए, तो ये तो एक्सपेंड कर रहे हैं, ये तो उसमें रख सकते भाई, ये तो एक्सपेंड कर रहे हैं। मान लो आपने BF3 बनाया, मान लो आपने BCl3 बनाया, और जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाने जाते हैं तो आप देखें इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। आप देख लें दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। इन्हें कहते हैं ऑक्टेट लीस्ट मॉलिक्यूल, इन्हें कहते हैं ऑक्टेट एक्सपेंड मॉलिक्यूल। और एक और होते हैं हमारे पास, एक और होते हैं हमारे पास, इन्हें कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इन्हें क्या कहते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ठीक है, जब आप इनका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसके पास भी एक सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, जब आप NO का स्ट्रक्चर बनाओगे NO2 का, तो इसके पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब आप NO का पिक्चर बनाओगे तो इसके पास भी एक सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, आप दिखाई देता है ये ऑड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, ये पेयरिंग की फॉर्म में, वो ऑड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। तो ये हो गए ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ये ऑक्टेट लीस्ट, और ये हो गए एक्सपेंडेड मॉलिक्यूल। फटाफट नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं आप लोगों से थोड़ी सी। आइए मैं अब इसके बाद आपको एक जबरदस्त चीज सिखाता हूं। मान लो आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है और आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं PCl5 का, SF6 का, व्हाटएवर जिसका भी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। ठीक है, आप मेरे कहने से कुछ काम कर लीजिएगा। काम क्या करना है वो मैं बता देता हूं। हाइड्रोजन जब इस धरती पर आया था, हाइड्रोजन ने कसम खाई थी कि मैं सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा, उसके बाद तो मेरी औकात ही नहीं है, मैं उससे ज्यादा बना ही नहीं सकता। क्लोरीन ने भी उसकी देखकर कसम खाई थी, ब्रोमीन ने भी एक की, आयोडीन ने भी एक की, और फ्लोरीन ने भी एक की। इन सब ने सिंगल बॉन्ड की कसम खाई थी। ऑक्सीजन ने कहा था मैं आपको आज के बाद कहीं पे भी मिलूं, मैं आज के बाद आपको कहीं पे भी मिलूं, मैं हमेशा डबल बॉन्ड बनाऊंगा। सल्फर ने भी कसम खाई थी मैं भी डबल बॉन्ड बनाऊंगा। फास्फोरस ने कसम खाई थी मैं ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा।
और नाइट्रोजन ने भी कसम खाई थी कि मैं भी ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा। ठीक, क्लियर हो रही है पिक्चर? इनके बारे में समझ में आ रहा है भाई? इन्होंने कहा था कि अगर मैं कहीं पे खड़ा हुआ हूं, सिंगल खड़ा हुआ हूं, तो मैं ये करूंगा। लेकिन इन्होंने कहा था अगर आप हमें इनके साथ जोड़ देंगे, अगर ऑक्सीजन को आप इनमें से किसी के साथ जोड़ देंगे, सल्फर को इनमें से किसी के साथ जोड़ देंगे, फास्फोरस को इनके साथ जोड़ देंगे, नाइट्रोजन को इसके साथ जोड़ देंगे, तो हम भी सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। आप देखें, हम भी सिंगल बॉन्ड आपके बनाएंगे अगर आप हमें इनके साथ जोड़ देंगे। अब हम ट्रिपल नहीं बनाएंगे, अब हम भी सिंगल बनाएंगे अगर आप हमें इनके साथ जोड़ देते हैं। तो देखिए, हो गया कमाल। स्ट्रक्चर बनाने की ट्रिक आपको पता ही है, जिसके कम वो बीच में, बाकी के कहां लगाने हैं, साइड में। बन गई स्ट्रक्चर। मान लो CCl4 का आपको बनाना है, जिसके कम बीच में, बाकी के साइड में। क्लोरीन ने कितने की कसम खाई थी? 1 की। बन गया स्ट्रक्चर। CH4 का बनाना है, ठीक है, जिसके कम बीच में, बाकी के साइड में कितने की कसम खाई थी? हाइड्रोजन ने 1 की कसम खाई थी। बन गया स्ट्रक्चर। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आपका स्ट्रक्चर तैयार है। अमोनिया का बनाना है, जिसके कम बीच में, बाकी के साइड में, हाइड्रोजन ने कितने की कसम खा रखी है? 1 की। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए आपके। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपके बच गए। PS3 छोड़िए, PCl5 की बनाते हैं, जिसके कम बीच में, बाकी के कहां आएंगे? साइड में। क्लोरीन ने कितने की कसम खा रखी है? 1 की। और फास्फोरस के लास्ट शेल में 5 होते हैं। हो गया काम, बन गया स्ट्रक्चर। मान लो SF4 का बनाना है, जिसके कम बीच में, बाकी के कहां आएंगे? साइड में। फ्लोरीन ने तो कसम सर 1 की खाई थी। और सल्फर के लास्ट शेल में कितने होते हैं? 2। सल्फर के लास्ट शेल में 6 होते हैं, 4 बता से बढ़ गए, 2 बच गए, 4 बढ़ गए, 4 बॉन्ड पेयर और 1 कितना है? लोन पेयर। SF4, दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर। 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। पहले से नोट कर लीजिएगा, फिर मैं और स्ट्रक्चर आपको बनाकर देता हूं और प्रैक्टिस कराता हूं जल्दी जल्दी आपको। पहले आप इसे बना लीजिए। ठीक है, आइए और स्ट्रक्चर बनाते हैं। थोड़ा जबरदस्त तरीका है स्ट्रक्चर बनाने का ये। आप इससे जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर अपनी बना सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि P ब्लॉक में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी क्लास 12th के अंदर। 11th में तो आपको है ही ये। ठीक है, चलिए मान लीजिएगा HCF2, HCF4 और HCF6 का स्ट्रक्चर बनाना है, और HCO3 का और HCOF4 का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। जीनोन को तो आप जानते हैं, ये तो नोबल गैस है। जीनोन के लास्ट शेल में 8 होते हैं, ये बात आप जानते हैं। तरीका आपको पता है, सिंपल तरीका है, जिसके कम वो तो बीच में और बाकी के कहां आएंगे? साइड में। क्लियर? ये भी कैसे? जिसके कम बीच में और बाकी के कहां आएंगे सर? साइड में। ये भी तैयार है, जिसके कम बीच में और बाकी के कहां आएंगे? साइड में। ये भी तैयार है, जिसके कम बीच में और बाकी के कहां आएंगे? साइड में। ये भी तैयार है, जिसके कम बीच में और बाकी के कहां आएंगे? सबके सब साइड में। सेंटर एटम आपका Xe है। जीनोन के लास्ट शेल में 8 होते हैं। फ्लोरीन ने कितने की कसम खाई थी? 1 की। इसके पास 8 थे, कितने बच गए? 6 इलेक्ट्रॉन बच गए सर। इन्हीं को क्या कहते हैं? लोन पेयर। मतलब यहां पे 2 तो 1 बॉन्ड पेयर, 1 बॉन्ड पेयर, और ये कौन है? 3 लोन पेयर। तो HCF2 के पास 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। HCF4 बन गया। जीनोन के पास 8 होते हैं, इन्होंने तो 1 की कसम खाई थी, कितने बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर। HCF6 1 की कसम खाई थी इन्होंने, कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर। HCO3 ऑक्सीजन ने कहा था मैं अगर आपको कभी अकेला खड़ा मिल जाऊं तो मैं तो डबल बॉन्ड बनाऊंगा। ठीक है, 8 होते हैं, इसके पास भी 1 लोन पेयर बच गया। इसकी बात करें, ये भी तैयार है। X के पास कितने होते हैं? 8। इन्होंने तो 1 की खाई थी, इसने 2 की खाई थी, फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ये बन गए आपके स्ट्रक्चर। आइए एक जबरदस्त स्ट्रक्चर और बताता हूं। ClF3 का और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं BrF5 का। ClF3 का बनाना है तो सर जिसके कम वो तो बीच में
और बाकी के आएंगे साइड में। फ्लोरीन के लास्ट सेल में भी 7 होते हैं, क्लोरीन के लास्ट सेल में भी 7 होते हैं। कोई मतलब नहीं मुझे इन सब चीजों। फ्लोरीन ने तो एक ही किस्म खाई थी, 3 बता से बढ़ गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। Brf5 की बात करूं तो ये बनेगा फोटो, ये बनेगा फोटो, जिसके कम बीच में, बाकी के साइड में। ब्रोमीन के पास भी 7 होते हैं, 5 बता से बढ़ गए, 1 बच गया, मतलब 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। ये आपको पता है, सब क्लास 12th में भी आपके काम आएगा। प्रैक्टिस करिए, समझिए, देखिए। वीडियो पसंद आया तो और भी स्टूडेंट्स को बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए। अगर अच्छा लगा है तो मेरी आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप जरूर इसे शेयर करें। यूट्यूब पे तो एक नहीं लाखों लोग पढ़ाते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है पढ़ाने का, सब अच्छा पढ़ाते हैं। जिसको जिसका समझ में आए पढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं।